पहले थैंक यू सो मच उस बहन का जिसने कहा था कि बुर्का बहुत टाइट है। मैंने फिर ना उसके कहने पे अमल करते हुए अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। शाम यानी ईशा की अजान हो रही है। आपको शायद बैक से आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है, अजान की आवाज़ आ रही होगी। ये आप कहेंगे आप इतनी सारी सब्जियां आज हमने मंगवाई है, इतनी सारी सब्जियां। ये हमें सब्जी सारी टोटल की टोटल ये सब्जियां हमें पड़ी हैं 100 रुपये की। 100 रुपये की। बेटा आप एक दफ़ा वो दाना भी लेके आना उठा के, वो दाना, वो वाला दाना लेके आओ उठा के सारे। ये लेके आ। गैस जैसा कि पता है कि सर्दियां आ रही हैं और अंडों की अशद ज़रूरत, तो ये हमने दाना मंगवाया है मुर्गियों के लिए। ये देखें, ये मकई हमें ये पड़ी है हमें 200 रुपये पर केजी, और नीचे बाजरा भी 200 रुपये पर केजी। ये टोटल हमें पड़ा है, ये वाला दाना पड़ा है हमें 800 रुपये का। ये इतना सा 400 या 800 200 200 नहीं, ये 2-2 किलो है ना। अच्छा। 2-2 किलो है ये गाइस। हमें 800 रुपये का पड़ा है ये दाना। और गाइस हमें फ़ायदा किसमें, हमें फ़ायदा सब्जियों में। ये सब्जियां हमें पड़ी है सारी 100 रुपये की। इसमें से हम अच्छी पालक निकाल के घर के लिए भी सब्जी बना लेंगे। ये देखिए इतनी अच्छी पालक है, लेकिन इनके पापा लेके आए थे मुर्गियों के लिए कि मुर्गियां खाएंगी। लेकिन मैं इस तरह कफ़ायत शारी से काम लेती हूँ कि मैं अच्छी सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। अब इसमें से जो भी अच्छी पालक होगी हम निकालेंगे, बाकी हम बारीक पालक काट के मुर्गियों को डाल देंगे। मैं ये होता है कि दुकानदार के पास भेजती हूँ इनके पापा को। शाम के टाइम जो सब्ज़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं वो हमें बहुत सस्ती पड़ जाती हैं। बाद दफ़ा तो हमें 30 रुपये वो शॉपर भर के यूँ ही दे देता है, 30 रुपये ले लेता है या 50 रुपये ले लेता है। इस तरह हमें ये कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है बजाय इसके ये बहुत महंगे पड़ता है। तो मुर्गियाँ जितनी पालक खाएगी कैल्शियम आएगी, और जितनी वो सब्जियां मुर्गियाँ खाती हैं उतने ही ज़्यादा अंडे देती हैं। अब चलते हैं हम किचन में। अब मैं आसानी से आपको बैक साइड अपनी करके दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा बुर्का हो गया खुला। पहले थैंक यू सो मच उस बहन का जिसने कहा था कि बुर्का बहुत टाइट है। मैंने फिर ना उसके कहने पे अमल करते हुए बुर्के को अंदर से खोल के देखा था, उसमें कपड़ा था, तो मैंने बुर्के को खुला कर लिया है। इसमें इतना ही कपड़ा था, अगर और कपड़ा होता तो मैं और खोल लेती। चले आए हम अपनी रात की रूटीन में करते हैं, किचन में चलते हैं। किचन में क्या हालात है। सो गाइज आज हमने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मैं आपको पता है कि आपकी बाजी बहुत कफ़ायत शार है। हमने बनाए थे कल चावल बचे हुए थे। ये देखिए बेटा यहाँ पास आके दिखाओ। गाइज ये देखिए हमने ये अभी खाए हैं चावल, और चावलों के साथ हमने बना लिया था घर की रायता दही। ये इतना सा बचा हुआ है, अभी इनके पापा ने खाना खाना है। आई थिंक वो अभी तक आए नहीं है। और ये आपको पता है कि लाजमी आपकी आपी ये शिमला मिर्च लाजमी खाती है। मैंने पहले भी बताया जिनको अगर खूबसूरत रहना है ना, कि अगर वो 25 साल की है, 35 साल की है तो 25 साल की नज़र आए, 25 साल की है तो 15 साल 16 साल की नज़र आए, तो अपनी खुराक में एक शिमला मिर्च लाजमी ऐड करो, लाजमी। चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में लें आप, ऐसे काट के बारीक, चाट मसाला डाल के खा लें, कुछ भी। ये देखिए जैसे मैंने सलाद बनाई है। चावलों पर डालने के लिए प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसके अंदर है खीरे। ये देख लें, ये देखिए खीरे। कुछ भी नहीं है आपके घर, प्याज, खीरे, टमाटर, ये तो आम चीज़ें होती हैं। लाजमी दिन क्या एक मील अपनी खुराक के अंदर इस कच्ची सब्जियों का रखें, बहुत अच्छा वो देते हैं। और यहाँ पे मैंने कर लिया था दूध गर्म। ये देखें आधे बच्चे पी के चले गए और अभी आधे बच्चों का दूध रहता है, क्योंकि हम रात के टाइम बच्चे दूध गर्म पीते हैं और पी के दूध पीने के बाद हमारा कोई काम नहीं होता, नमाज पढ़ के हम सो जाते हैं। और मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि आप अपना पहले घर साफ़ किया करें फिर व्लॉग शूट किया करें। तो मेरी प्यारी बहना, मैं बहुत तहे दिल से आपका एहतराम करती हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, लेकिन आपका मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है वो 15 साल की है, उसके बाद 2 साल की छोटी, उससे फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे लास्ट में मेरे पास है एक बेटा। तो बहना ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा छोटा सा घर है, एक कमरा है। आप यकीन जानिए हम दिन रात सफाई करते हैं उस कमरे की। मैं कह रही हूँ 3 से 4 बार सफाई होती है। तो बच्चे छोटे छोटे चीज़ें एक एक भी चीज़ बिखेरें तो कहाँ जाके वो घर है। मेरी बहना मैं घर को समेटती हूँ, ये नहीं। और व्लॉग का काम क्या है, व्लॉगिंग में काम क्या है, व्लॉगिंग में यही काम है ना कि जो बिखरा हुआ घर है वो आपको दिखाना है, साथ आपको दिखाते हैं, साथ समेटते जाते हैं हम। यही काम होता है ना व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग में और क्या दिखाना होता है। मेरी बहना मैं घर को साफ रखती हूँ, मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। आपने शायद मेरे व्लॉग पिछले नहीं देखे हैं। भाई ज़िंदगी में हर दफ़ा कहती हूँ, बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है।
तो इसको हंस के, स्माइल से, मुस्कुरा के और सफाई सुथराई से आप गुजारे। मैंने इतनी दफ़ा ये बताया है कि जिस तरह सुबह का टाइम होता है, बेलन को लाजमी धो के आप इस्तेमाल करें, तवे को धो के इस्तेमाल करें, चिमटे को धो के इस्तेमाल करें। तो मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा छोटा घर है तो बच्चे छोटे छोटे से हैं, आप कुछ 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 थोड़ा सा साथ दे दिया करें। ऐसे कमेंट अजीब सा वो लगता है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, आपने इस बात को नोट किया, तो मैं आइंदा एहतियात करूंगी। अभी आपने फिर कहना है अभी आपका घर बिखरा हुआ है, खुद बताएं। अब बच्चों ने दूध पिया है, ये देखें दूध के बर्तन बच्चे यही रख जाएंगे, छोटे हैं वो धोएंगे थोड़ी, ये बच्चों के हाल होते हैं। तो गाइस अभी हम पियेंगे दूध, और इसे क्या कहते हैं, आपने यकीनन जाके लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। हर व्लॉग में कहूँगी 400 सब्सक्राइबर करवाने के लिए थैंक यू सो मच तहे दिल से। तो गाइज अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नए उमंग, नए लगन और नए दिन के आगाज के साथ। अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।